हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है सभी का। और आज हम सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 11 का टॉपिक है। और टीजीटी साइंस में भी इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम सदिश राशियों के बारे में जानेंगे। अदिश राशि और सदिश राशियाँ कैसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। अदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिन्हें डिफ़ाइन करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं अदिश राशियाँ। अब इसमें एग्ज़ाम्पल, इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल क्या क्या हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल जैसे समय, समय को बताने के लिए किसी भी दिशा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। समय में जैसे देखें, बात करें हम 2 घंटे प्लस 2 घंटे, तो सीधे सीधे हो गए 4 घंटे। इसमें हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी। या फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, प्लस दूसरे दिन में भी कितने घंटे, 24 घंटे, तो मतलब 2 दिन में कितने घंटे हो गए, 48 घंटे। इसमें हमें किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही 8 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिमाण समय हो। और जैसे दूसरी राशि अगर हम देखें, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसमें भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे 5 किलो प्लस 5 किलो सीधा सीधा कितना हुआ, 10 किलो। इसमें हमें किसी भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ। अब दूसरी है आपकी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज़। सदिश राशियाँ, अब सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की भी आवश्यकता हो और साथ में दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। एग्ज़ाम्पल अगर इसका हम देखें तो एग्ज़ाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे बल, विस्थापन। अब बल या विस्थापन, इन्हें डिफ़ाइन करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे हम बात करें, ये मान लीजिए ये कैप है, तो हम बल के बारे में समझेंगे। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसे डिस्प्लेस कर दो, इसे जगह से हटा दो, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। अब जैसे इधर मैं अपना हाथ लगा लूँ और इधर मैं आपसे कहूँ कि इसे इस तरफ को डिस्प्लेस करिए, तो अब हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये अब उस तरफ दिशा में नहीं हो पाएगा, जबकि इस तरफ ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी, एक तो हमें बताना पड़ेगा आपको इस तरफ डिस्प्लेस करना है या फिर उस तरफ डिस्प्लेस करना है, और साथ में हम इसका परिमाण भी देखेंगे, क्या हमारे अंदर इतना फोर्स है, इतनी हमारे अंदर पावर है कि हम इसे डिस्प्लेस कर पा भी रहे हैं या फिर नहीं। अब मैं जैसे आपसे कहूँ कि एक साइकिल को डिस्प्लेस करना है इस तरफ, एक साइकिल को डिस्प्लेस करना है इस तरफ, तो साइकिल को हम डिस्प्लेस आसानी से कर सकते हैं। अब यही मैं कहूँ आपको, एक ट्रक है, ट्रक को डिस्प्लेस करें इस तरफ, तो दिशा तो ठीक है इस तरफ हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर इतना बल नहीं है, हमारा परिमाण कम रह गया, इस तरफ हम इसे किसी भी तरफ को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, जैसे बल हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ, संवेग हुआ। जनरली इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ।
ये ट्रिक, सदिश राशियाँ पहचानने की ट्रिक क्या है? सदिश राशियाँ पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है जो आपकी 99% काम करेगी। जिसमें भी वाह आएगा वो सदिश राशि होगी। जैसे देखिए, विस्थापन में वाह आया, त्वरण में भी वाह आया, संवेग में भी वाह आया। इस तरीके से जिसमें भी व्यय आएगा वो सब क्या होगा? सदिश राशियाँ होंगी। तो चलिए, अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में तो हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या चीज़ होती है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी हमारी सदिश राशियाँ होंगी उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी उस क्वांटिटी के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक वेक्टर लगा देंगे, एक तीर लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे। ये क्या क्या बताता है वेक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे सदिश राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं। सदिश राशियाँ बताने के लिए उस पर हम क्या लगा देंगे? एक एरो लगा देंगे। और जब एरो लगा देंगे तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर है इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड हैं। कौन कौन सी? एक तो परिमाण भी इसके अंदर है और दूसरा इसके अंदर दिशा भी है। अगर किसी पर एरो लगा है तो इसका मतलब वो वेक्टर बता रहा है उसके अंदर परिमाण भी है और उसके अंदर दिशा भी है। अगर किसी पर हम परिमाण लगा दे, इस तरीके से ये मॉडुलस लगा दे, तो इसका मतलब ये केवल परिमाण को बताएगा, दिशा को नहीं बताएगा। अब ऐसी बात करें, अगर हम किसी वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी पर ये कैप लगा दें तो इसे कहते हैं हम एकांक सदिश। इसका परिमाण तो एक होता है लेकिन ये केवल किसे बताता है? ये केवल दिशा को बताता है। जब अब बात करेंगे केवल दिशा बताने की तो ए पर कैप होगा। परिमाण की बात करेंगे तो उसमें मॉडुलस लगा देंगे, और परिमाण और दिशा दोनों की बात करेंगे तो उस पर हम ए कैप लगा देंगे। अब जैसे हमें मान लो ये केवल दिशा निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? वेक्टर लिया, इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों है, इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों है, और इसके नीचे अगर हम मॉडुलस लगा दें इस तरीके से, इसमें केवल क्या है? इसमें केवल परिमाण है। तो इस परिमाण से तो ये वाला परिमाण कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल दिशा बचेगी, और जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब ये आपका हुआ कौन कैसे बताएगा। अगर वेक्टर लगा हुआ है, एरो लगा है, तो उसका मतलब उसके अंदर परिमाण भी है, दिशा भी है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस तरीके से मॉडुलस के अंदर केवल मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट वेक्टर पर केवल डायरेक्शन होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब अपने हम राशियाँ पहचान ली, कौन सी कैसी राशि होती है, सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। अब इसी तरीके से हम बात करें आगे कुछ इनके प्रोडक्ट की, इनके गुणन की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के गुणन होते हैं। एक होता है हमारे पास कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास अदिश गुणन, और एक हमारे पास होता है दूसरा सदिश गुणन। देखिए, छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, ये सिर्फ वो है जो आपका बेस भी क्लियर करेगी और जो आपको किसी भी कंपटीशन के लिए आगे लेकर के जाएगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी? अदिश गुणन की बात करेंगे। अदिश गुणन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बिंदु गुणनफल। ये किसी भी नाम से आ सकता है, बिंदु गुणनफल, या फिर इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर गुणन, या इसका एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, अदिश गुणन, बिंदु गुणनफल, स्केलर गुणन या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब सभी का क्या होगा? उसका हमें अदिश गुणन करना है। इस तरीके से दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है सदिश गुणन। दूसरा वाला क्या है? सदिश गुणन। अब इसके क्या नाम है? इसके भी नाम देख लेते हैं। इसका
या तो होगा क्रॉस गुणनफल, या स्केलर गुणन, तो सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, तो ये मिलेगा आपको वेक्टर गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, या ये इंग्लिश में दे देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसे भी इंग्लिश में लिख देंगे स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे, अदिश गुणन कैसे होता है और सदिश गुणन कैसे होता है। अब एक बार यूनिट एकांक वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एकांक वेक्टर किसे कहते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश हमारे पास यहाँ तीन तरीके के एकांक सदिश होंगे। एक होगा आई, उस पर कैप, कॉमा जे, जे पर कैप, कॉमा के पर कैप। अगर किसी पर कैप लगा है, किसी पर कैप लगा है तो वो हमें किसके बारे में बताएगा? केवल दिशा के बारे में बताएगा। तो हमारे पास तीन डायरेक्शन है, कौन कौन सी? ये एक्स, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जब बात करेंगे एक्स एक्सिस की तो बात करेंगे किसकी? आई कैप की, एकांक सदिश आई की। जब वाई दिशा में बात करेंगे तो बात करेंगे जे सदिश की, जे यूनिट वेक्टर की। और जब बात करेंगे जेड एक्सिस की तो इसमें बात करेंगे एकांक सदिश के की। अब हमें इसके जो प्रोडक्ट करने वाले उसमें हमें पता होना चाहिए कुछ इसकी बातें। आई डॉट आई, इसकी वैल्यू 1 होती है। जे डॉट जे, इसकी वैल्यू 1 होती है। के डॉट के, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। या फिर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इसे हम आई क्रॉस जे, इसे हम जे क्रॉस जे डॉट आई भी, आई डॉट जे को हम जे डॉट आई भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जे डॉट के को हम के डॉट जे भी लिख सकते हैं। या फिर हम आई डॉट के को के डॉट आई भी लिख सकते हैं। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए जब हम अदिश गुणन करेंगे। तो आगे बात करते हैं अदिश गुणन करते कैसे हैं। अब अदिश गुणन के लिए केवल हमें क्या चाहिए? इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। अदिश गुणन में केवल क्या होगा? परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। जिसमें दिशा होगी वो सदिश होगा। तो चलिए अदिश गुणन, इसमें क्या होगा? इसमें केवल याद रखना है पहला, इसमें केवल परिमाण आएगा। अगर गलती से दिशा आ गई तो वो अदिश गुणन नहीं होगा। तो मान लिया कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर ए मतलब 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसका मतलब है ये 3 यूनिट x दिशा में है, 4 यूनिट j दिशा में है और 5 यूनिट k दिशा में है। k मतलब z दिशा में है। वेक्टर b हमने बोल दिया 2i प्लस 4j प्लस 6k है। तब हमें a डॉट b, तब हमें a डॉट b निकालना हो, या बिंदु गुणनफल निकालना हो, अदिश गुणन निकालना हो, स्केलर गुणन निकालना हो, या डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, या फिर स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना हो। इसके लिए एक ही है रास्ता, वो क्या है देखते हैं। a डॉट b, a डॉट b के लिए करेंगे पहले a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? ये सारी a की वैल्यू यहाँ रख देंगे। 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब यहाँ डॉट है तो यहाँ भी हम डॉट लगा देंगे। अब ये लिखेंगे, b है बाद में तो b लिख देंगे। इसमें हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं, 2i प्लस 4j प्लस 6k। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इनका आपस में प्रोडक्ट कराएंगे। i वाले की मल्टीप्लाई i वाले से करा देंगे, j वाले की मल्टीप्लाई j वाले से करा देंगे, k वाले की मल्टीप्लाई k वाले से करा देंगे। तो देखिए ज़रा, पहले i में ये है और ये भी i में है, तो 3 2 6, 3 दूनी 6, i तो 2 बार लिख देंगे, i डॉट i प्लस, उसके बाद j है तो 4 चौक 16, j डॉट j, उसके बाद
ये 5k और ये 6k, k वाले एक साथ, तो k वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 छंग 30, k डॉट k। अब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था i डॉट i की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 ऐसे ही। j डॉट j की वैल्यू कितनी 1 प्लस 30 ऐसे ही। k डॉट k की वैल्यू कितनी ये भी 1, तो 6 कम 6 प्लस 16 कम 16 और 30 और ये 30, इन्हें जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 6 और 16 22, 22 और 30 52। अब इसमें ना i है ना j है ना k है, केवल क्या है, ये केवल परिमाण है और ये बताता है कि ये एक हमने अदिश गुणन कराया तब जाके केवल परिमाण आया है। तो ये क्या है हमारा परिमाण। अब इसमें हमें इन दो के सदिशों के बीच कोण निकालना हो, इनका परिमाण निकालना हो, जिसका सदिश गुणन करना हो, वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनके बीच का कोण भी निकालेंगे और सदिश गुणन भी करेंगे। और अगर दो वेक्टर ए भी आपस में लंबवत हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, या फिर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, समांतर है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यह बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।